अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 595 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 41 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यां शूद्राणां सपरन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। यद्यपि सभी वस्तुएं इन तीनों गुणों से युक्त हैं, फिर भी अगर चारों वर्णों के लोग अपने नियत कर्म इस भावना से करें कि इससे भगवान की पूजा होती है, तो उन क्रियाओं के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होगी और वह ज्ञान में स्थिर होगा और यह मुक्ति के लिए जीव को अग्रसर करेगा। व्यक्ति को गुणों के आधार पर अलग अलग वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके अंदर स्वाभाविक ही ज्ञान की प्रधानता होती है, मार्गदर्शन करने की प्रबल क्षमता होती है, शास्त्रों के आधार पर विवेक से युक्त होता है, उसे ब्राह्मणों की संज्ञा दी गई है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण है वह मेरा मस्तिष्क है, जिसके अंदर स्वाभाविक ही सुरक्षा करने का भाव होता है, देश को संचालित करने का स्वभाव होता है, रगों में क्षत्रिय खून का संसार होता है, देश के लिए मर मिटने का भावना होती है, वह क्षत्रिय स्वभाव का होता है। और उसे भगवान श्री कृष्ण अपनी भुजाएं कहते हैं, जिसके अंदर स्वाभाविक की धन कमाने की लालसा होती है, धन कमाने की प्रवृत्ति होती है, 1 से 4 कैसे बनाया जाए ये कला विद्यमान होती है। उसको वैश्य का दर्जा दिया गया है। और जो हमेशा तमोगुण में पड़ा रहता है, इस आशा से कि ये ऊपर वाले मुझको देंगे, इसके ऊपर मैं निर्भर रहकर अपनी आजीविका कमाऊंगा, इनके भरोसे ही चलूंगा, इसे शुद्र बुद्धि कहा जाता है। तो जिनके अंदर ये गुण होते हैं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर, और हो सकता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने जो जो कार्य किए हैं उसके गुणों के आधार पर अगले जीवन में उसको ऐसी प्रवृत्ति के साथ जन्म मिले और ऐसी व्यवस्था मिले जिससे वह अपने आश्रम का, अपने वर्ण का अच्छे से पालन पोषण कर सके, अच्छे से अभ्यास कर सके। तो उसको ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में और शूद्र के घर में या वैश्य के घर में जन्म मिलता है, और अपने कर्मों के आधार पर वो फिर आगे की गति निर्धारित करता है। तो भले आप किसी भी परिवार में, किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, परंतु अगर आपकी भावना भगवत सेवा करने की है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। भले आप किसी भी घर में, किसी भी संस्था में आप जन्म लेने के बाद भी अगर आपका भाव है श्री कृष्ण की सेवा करने का, तो वो सबसे उत्तम माना गया है। अहो बत स्वपचो अतो गिरियान यज विहाय गृह वर्तते नाम तुभ्य ते पुस्तपस्ते जुहुवो शश्नुरार्या ब्राह्मण सुनाम गणंती येते। भागवतम प्रमाण भक्तों, शास्त्रों में, भागवतम में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति सांडाल के घर में, जो कुत्ते खाने वाली जाति मानी जाती है, कुत्ते खाने वाला नहीं, उस परिवार में भी अगर जन्म लेकर कोई व्यक्ति वैष्णव आदर्शों का पालन करता है, वैष्णव सदाचार के आधार पर जीवन जीता है, तो उस व्यक्ति ने सारे के सारे पवित्र तीर्थ स्थानों को भ्रमण करने का लाभ प्राप्त कर रखा है। उसको उत्तम से उत्तम ब्राह्मण माना जाना चाहिए। क्यों? वो वैष्णव सिद्धांतों का पालन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी सारे के सारे कार्य शूद्रों वाले करता है, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, तो फिर उसको ब्राह्मण किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं माना जाएगा। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसके आदर्शों पर खरा उतरने वाला ही ब्राह्मण माना जाएगा। ब्राह्मण के यम नियम क्या है वो आगे आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि ब्राह्मण किन किन कार्यों के द्वारा अपने जीवन को पालन पोषण करता है। भगवान की सेवा में किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और स्थिति के अनुसार सेवा करता है। हालांकि भगवान की सेवा में किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं है।
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणों के आधार पर अपना जीवन यापन करता है। जिस प्रकार एक शरीर के अलग अलग अंगों का अपना ही महत्व है। अगर हाथ कहे कि मैं शरीर के लिए कुछ काम नहीं करूँगा तो शरीर है वो बेकार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अपने हाथ का अपना महत्व है, मुख का अपना महत्व है, दांत का अपना महत्व है, पाँव का अपना महत्व है, सर का अपना महत्व है, आँखों का अपना महत्व है, कान का अपना महत्व है, हर एक अंग का अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि मस्तिष्क सर पर सबसे ऊपर स्थित है तो मस्तिष्क सबसे महान हो गया और पाँव की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मस्तिष्क सोचने का काम करता है, परंतु पाँव अगर कहीं चल के नहीं जाएंगे तो उसका काम तो अधूरा रह जाएगा। और पाँव चल के भी चले गए, हाथ तो आगे बढ़ाकर उस कार्य को करेंगे नहीं तब फिर भी अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक अंग का शरीर के निर्वहन में बराबर का भागीदारी है। हर एक अंग का अपना अपना जिम्मेदारी अलग अलग है। अगर शरीर के प्रत्येक अंग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को महत्व देते हुए उसके आधार पर कार्य करेगा, पाँव चल के जाएंगे, हाथ तोड़ने का काम करेगा, मुख खाएगा, आंखें देखेगी, मस्तिष्क विचार करेगा, कान श्रवण करेंगे, उस अवस्था में शरीर है वो सुचारू रूप से चलेगा। उसी भांति इस चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों प्रजातियां अपने अपने आश्रम के आधार पर, अपने अपने कर्तव्य के आधार पर अपना अपना कर्तव्य समझकर अपने धर्म का पालन करते हुए अगर सुचारू रूप से अपना कर्तव्य निभाएंगे, समाज की वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलेगी और उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे। जब हम आपस में ही जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जब झगड़ते रहेंगे, तुम ब्राह्मण है, तुमने हमारा शोषण किया है, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, तुम क्षत्रिय है, तुमने हमारा शोषण किया है, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, तुम वैश्य है, तुमने हमारा शोषण किया है, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, फिर अकेला शूद्र रहकर क्या करेगा। और अगर ब्राह्मण सोचे कि तुम तो गए गुजरे हो, तुम हमेशा हमसे दूर रहो, तो फिर ब्राह्मण का भी उस अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं है। क्षत्रिय कहे कि तुम्हारी हमें आवश्यकता नहीं तो प्रजा के ऊपर राज किसके ऊपर करेगा। वैश्य कहेगा कि तुम्हारी हमें आवश्यकता नहीं तो व्यापार किसके साथ करेगा। उस अवस्था में सारी की सारी जो वर्ण व्यवस्था है वो शर्मरा जाती है, सारी की सारी अवस्था है वो शर्मरा जाती है और आपस में कलह झगड़ा उत्पन्न होता है। और आज वही हो रहा है भक्तों। कुछ नेताओं के अपने स्वार्थ के आधार पर लोगों को जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर विभाजित किया गया और भोली भाली जनता उस नेताओं के बहकावे में आकर बड़ी आसानी से आपस में झगड़ने के लिए प्रेरित हो जाती है और एक दूसरे से नफरत करते करते इस हद तक पहुंच जाती है कि दूसरों से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ते हैं और समाज में अशांति का वातावरण उत्पन्न होता है। आज आप और हमें चाहिए कि शास्त्रों के आधार पर समझे और अपने आप को, अपनी वास्तविक स्थिति को जाने और उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास करें। निश्चित रूप से किसी भी अवस्था में आप अपने आप को सुखी पाएंगे, किसी भी अवस्था में आप अन्यों से द्वेष नहीं करेंगे और यही अपने जीवन की वास्तविक सफलता होगी भक्तों। अन्यथा आप कितनी ही नफरत करते रहिए, जीवन भर दूसरों से नफरत पालते रहेंगे, क्या हासिल होने वाला है? क्या जीवन में कुछ प्राप्त करने वाले हैं? नहीं, प्रेम से ही सब कुछ जीता जा सकता है। हाँ, कुछ विधर्मी, कुछ अधर्मी जो देश को तोड़ने की बात करते हैं या दूसरों को हानि पहुंचाने की बात करते हैं, उसके लिए सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको दंड दे। और निश्चित रूप से सरकार अगर हम सही से चले तो ऐसे लोगों को दंडित करेगी जो हर समय राजा करते आए हैं। अगर हमारे शरीर का एक भी अंग अगर उसको लकवा मार जाए या वहाँ पर ऐसा जंग कीड़ा लग जाए, कैंसर हो जाए, उस अवस्था में अगर सांप काट दे तो डॉक्टर स्वयं सलाह देता है कि उस अंग को काटना पड़ेगा। अगर उस अंग को नहीं काटा तो पूरे शरीर का विनाश कर देगा। और उस अवस्था में कभी पाँव काटते हैं, कभी हाथ काटते हैं और काट के शरीर से अलग कर देते हैं। हालांकि वो हमारे शरीर का अंग था, परंतु अगर वो अंग पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है तो उस अंग को काटने के लिए सलाह दी जाती है और हम तुरंत काटने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। उसी भांति अगर हमारे समाज का कोई असामाजिक तत्व समाज को हानि पहुंचाने का प्रयास करे, उसको तुरंत हमारे समाज से अलग कर दिया जाए और उसको जेल में डालकर उसे मुख्यतः दंड देकर उसे ऐसा दंड दें ताकि दूसरे लोग किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करने के लिए प्रेरित न हो। हम इतने छोटे हैं कि कृष्ण
यह नहीं देखते कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, बल्कि यह देखते हैं कि हम सेवा तो कर रहे हैं। भक्तों, हमारी स्थिति है वो बहुत नगण्य है। हम अपने आप को किसी घर का मालिक, किसी दुकान का मालिक या बड़े बड़े पदाधिकारी समझते होंगे, परंतु हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक छोटा सा पृथ्वी, उस पृथ्वी में अनेक देश, उनमें से एक छोटा सा देश भारत, उस भारत में अनेक राज्य, उसमें एक छोटा सा महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र में अनेक छोटे छोटे जिले, उसमें एक मुंबई, उस मुंबई में अनेक तालुका, उसमें एक छोटा सा खेतवाड़ी या मुंबई सेंट्रल, उसमें भी अनेक घर, उसमें से एक छोटा सा बिल्डिंग हमारा, उस बिल्डिंग में भी अनेक घर, उसमें से एक घर हमारा, उस घर में भी अनेक सदस्य, उसमें एक अपना अस्तित्व, और हम कहते हैं हम महान हैं। कहाँ? अगर तुलना करने जाएंगे तो कहीं नहीं ठहरने वाले, फिर भी अपने आप को झूठे गर्व में हम घूमते रहते हैं। उस अवस्था में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु भक्तों, भगवान है वो हमारे अस्तित्व को या हमारे कार्यों को नहीं देखते, भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं कि यह प्रयास तो कर रहा है। कोई बड़ा प्रयास करेगा अपनी शक्ति के अनुसार, कोई यथाशक्ति यथासंभव, किसी के पास करोड़ है वो लाख दे देगा, और किसी के पास 100 है वो 10 देगा। दोनों को भगवान सम्मान महत्व देते हैं। रामायण का प्रसंग भक्तों, जब सेतु बांध बनाया जा रहा था, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, और एक नन्ही सी गिलहरी भगवान के कार्य में सहायता देने के लिए छोटे छोटे कंकड़ के पत्थर लाकर डाल रही थी। हनुमान जी को बार बार पाँव बचाते हुए चलना पड़ रहा था। हनुमान जी ने कहा, अरे गिलहरी साइड में जाके बैठ जा, तुम्हारे हिस्से का मैं डाल दूंगा। गिलहरी को गुस्सा आया, बोले कि प्रभु की सेवा में मुझे विलग किया जा रहा है, हमें तो प्राय सेवा नहीं मिलती है, तो प्रसन्न होते हैं, तुम कर ले। परंतु गिलहरी जो शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करना चाह रही थी, उसने कहा कि नहीं। तुरंत शिकायत लेकर भगवान के पास पहुंच गई। प्राय छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जल्दी शिकायत लेकर अपने माता पिता के पास जाते हैं। अपने घर में भी देखा होगा, कभी बच्चों को कुछ कह दें, तुरंत मम्मी भैया ऐसा बोल रहे हैं, मम्मी पापा ऐसा बोल रहे हैं, पापा मम्मी ऐसा बोल रही है, पापा वो ऐसा चिढ़ा रहा है, तुरंत शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। उसी बात ही गिलहरी भी अपने पिता के पास पहुंच गई, क्योंकि राम जी है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता हैं, जो कि स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का माता पिता और परम पिता हूँ। भगवान से जाकर कहने लगी, भगवान पिताजी, ये हनुमान जी मुझे सेवा से वंचित कर रहे हैं। तुरंत राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, भाई बात क्या है, तुम्हारी शिकायत आई है। हनुमान जी ने समय याचना करी। भगवान जी ने समझाया कि उसका अपना स्थान है, तुम्हारा अपना स्थान है, तुम्हारे पास अधिक सामर्थ्य है, तुम बड़ा पत्थर उठाओ, उसके बाद छोटा है थोड़ा उठाएगी। जो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो उसके बीच में छोटा छोटा गैप बचता है, वो भरने का काम यही कर रही है। तो हमें गिलहरी बने तो भी भगवान हमारे प्रयास को देखेंगे। और किसी के कार्य को नोटिस किया नहीं किया, भगवान ने गिलहरी के कार्य को निश्चित रूप से सराहा। उसी बारी भक्तों, हमें भगवान की सेवा में यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करना चाहिए और सहायता देने का प्रयास करना चाहिए। आज समस्त संसाधनों के होते हुए भी मानव समाज गलत दिशा में जा रहा है, कारण उचित मार्गदर्शन का अभाव। आज समस्त संसाधनों के होते हुए भी मानव समाज है वो गलत दिशा में जा रहा है, तरक्की तो कर रहा है परंतु गलत दिशा में, कारण उचित मार्गदर्शन का अभाव। लोग मार्गदर्शन लेने के लिए बड़े बड़े क्लाइंट ढूंढते हैं, अलग अलग जगह जाके मार्गदर्शन लेते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, आज ऐसे अनेक युवाओं की आवश्यकता है जो शास्त्रों को यथारूप में पढ़कर सही मार्गदर्शन में समाज का मार्गदर्शन करें, शास्त्रों के आधार पर। इसलिए गुरुकुल का बहुत बड़ा महत्व है भक्तों, जहाँ पर बच्चों को बचपन से ही साधना, तपस्या, इंद्रिय निग्रह सिखाया जाता था, और वो बच्चे जब आगे चलकर समाज कल्याण के लिए समाज में उतरते थे ना, यूं क्रांति ला देते थे। आज बच्चों को बचपन से ही भोग सिखाया जाता है, इंद्रिय तृप्ति सिखाई जाती है, भोग विलास सिखाया जाता है। वे बच्चे आगे चलकर क्या समाज निर्माण में, देश निर्माण में हाथ बढ़ाएंगे? वो ढीले ढाले, बचपन से कुछ किया तो है नहीं, माता पिता के पैसों पर जिए हैं, पॉपकॉर्न खाए हैं, जंक फूड खाया है, शरीर में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, सो गए तो बैठा खड़ा होने का साहस नहीं है, और खड़े हो गए तो बैठने की शक्ति नहीं है। ऐसा मुंह तो लटकाए रहते हैं जैसे 70 वर्ष की आयु का मुरझापन छाया हुआ है, मोटे ढोलके के ढोलके बन के घूमते रहते हैं। उनसे क्या देश उम्मीद करेगा भक्तों?
परंतु जो गुरुकुल में जाता है तगड़ा बनकर, हष्ट पुष्ट गोमाता का दूध पीकर, शक्तिशाली बनकर सही दिशा को जाने के लिए हमेशा ओतप्रोत रहता है। इसलिए गुरुकुलों की बहुत आवश्यकता है आज भक्तों। आज कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर या कहीं जगह धर्म के नाम पर बच्चों में भेदभाव किया जाता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम करने से भी उनको वंचित रख दिया जाता है। बच्चों को सभ्यता सीखने से वंचित कर दिया जाता है। मात्र और मात्र इंद्रिय तृप्ति सिखाई जाती है। वे बच्चे आगे चलकर इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होंगे तो क्या समाज कल्याण का कार्य करेंगे? बचपन से उन्होंने सिखाई हुई है। और आज के अज्ञानी माता पिता लाखों लाखों रुपया फीस देकर ऐसी स्कूलों में अपने बच्चों को नरक में भेज रहे हैं जहां पर मात्र और मात्र कुशिक्षा ही दी जा रही है। मात्र और मात्र इंद्रिय भोग सिखाया जा रहा है। 10-10, 15-15 वर्ष के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। ये सब भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। पशु पक्षी भी करते हैं। तुमको ये सब शिक्षा देने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजा था, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, वैदिक ज्ञान देने के लिए भेजा था, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति की चरित्र का निर्माण हो। परंतु नहीं, हमें ज्ञान नहीं, हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? शूद्राणाम को 3 वर्गों से अलग रखा गया है, यह इंगित करने के लिए कि शूद्रों का द्विजातीय संस्कार नहीं होता। कलयुग के लिए प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र माना गया है। स्कंद पुराण 18.2 39.31 में वर्णन आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेद् द्विज वेद पाठात् भवेद् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मणः। अर्थात जन्म से मनुष्य शूद्र, संस्कार से द्विज, वेद के पठन पाठन से विप्र और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है। अपने अपने कर्तव्य के आधार पर, अपने अपने कर्मों के आधार पर वो आगे के पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। परंतु जो भगवत सेवा है या विप्र है, ब्राह्मण प्राप्त करने का उद्देश्य है, उसमें शूद्र को उससे विलग रखा गया। कारण इसलिए नहीं कि वो निम्न जाति का है। शूद्र अर्थात जो हमेशा नशा करना, जुआ खेलना, मसार करना, परिस्त्री संग करना, ये सारे के सारे नियम तोड़ने में पूर्ण रूप से प्रवृत्त होता है, उसको भगवत सेवा से विलग रखा जाता है। कारण वो अपनी आदतों को सुधारने के लिए प्रयासरत नहीं है, वो अपनी आदतों से विवश होकर गलत कार्य करने के लिए प्रवृत्त है। जो 4 वर्णों के कर्म है उनका विभाजन शास्त्र करता है। उन संस्कारों के अनुसार जो विभिन्न गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, एक व्यक्ति के पूर्व जन्मों के अनुसार स्वभाव प्रभवेर गुणे, इसी बात को यहाँ बताया गया है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या कर्म किए हैं उसके गुणों के आधार पर इस जन्म में उसके अलग अलग वर्णों का निर्धारण उसके कर्म करते हैं। जो व्यक्ति मुख्य रूप से सत्व गुण में रहता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो व्यक्ति भले किसी भी परिवार में जन्म लिया हो परंतु मुख्य रूप से सत्व गुण में, कभी कभी रजोगुण या तमोगुण हो सकता है हावी हो सोने के समय या अलग अलग समय, परंतु मुख्य रूप से सत्व गुण में रहता है उसे ब्राह्मण। जो मुख्य रूप से रजोगुण में रहता है और गौण रूप से सत्व गुण में रहता है उसे क्षत्रिय। और जो मुख्य रूप से रजोगुण में और गौण रूप से तमोगुण में रहता है उसे वैश्य। और जो प्रमुखतः तमोगुण में रहता है और गौण रूप से रजोगुण में रहता है उसे शूद्र कहा गया है। अर्थात आपके गुणों के आधार पर, मैंने पहले ही कहा, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से नशा करना, इन सारे के सारे नियमों को तोड़ने में लगा रहता है उसको शूद्र ही माना जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 41 में हमने समझा कि तीनों गुणों के आधार पर, सत्व, रजो और तमोगुण के आधार पर किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में भेद किया जाता है। और ये भेद करने का अर्थ समाज को बांटने का नहीं है, समाज में वर्ण व्यवस्था या समाज में सामाजिक ढांचे को ठीक से बनाए रखने का होगा। आज लोग कहते हैं समानता की बात करो, परंतु वही अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को शूद्र कहने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कहते हैं हम शूद्र हैं, हमको आरक्षण मिलना चाहिए, हम निचली जाति के, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। अरे जब अपने आप को शूद्र कहते हो तब आपको संकोच नहीं आता, तब आपको जरा सा भी कोई विचार नहीं आता कि हमको, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। परंतु जब कोई व्यक्ति वास्तविकता बताने का प्रयास करता है आपके कर्मों के आधार पर, तब कहते हैं ये तो भेदभाव कर रहा है। ये आज का दोगलापन है भक्तों। इस दृश्य को देखकर हमारा तो अंदर से बड़ी वेदना होती है, बड़ा दुख होता है। और बड़े बड़े नेता लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हमेशा समाज को इस प्रकार बांटते रहते हैं।
अगर आप समानता लाना चाहते हैं तो समस्त प्रकार के आरक्षण, समस्त प्रकार के भेदभाव को समाप्त कीजिए और लोगों को समान रूप से कार्य व्यवहार करने दीजिए। जहां एक और आप भेदभाव के नाम पर या समानता के नाम पर ब्राह्मण का बेटा, क्षत्रिय का बेटा या वैश्य का बेटा, जो स्वर्ण का बेटा है, वो 95% मार्क्स लाकर भी वो वंचित कर दिया जाता किसी नौकरी से, और दूसरी तरफ 35% मार्क्स लाने वाला शूद्र का बेटा या निम्न जाति का बेटा आरक्षण के द्वारा प्रवेश पा लेता है, तब किसी को भेदभाव नजर ही नहीं आता है। ये दोगलापन कब तक चलेगा भक्तों? प्रत्येक व्यक्ति को जो समानता की बात करता है उसको आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। और जब विरोध करते हैं आरक्षण का, तब लोग अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं कि ये तो दलितों के विरोधी है। भाई, तुम विरोधी किसके हो? अपने आप के या समाज के या मानवता के? लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए आवाज़ उठाकर समानता का अधिकार करने वालों के लिए बात करनी चाहिए भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 41 में मुख्य रूप से हमें यह सिद्धांत सीखना चाहिए कि हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, हमें अपना स्वाभाविक गुण को जानना है कि मेरी प्रवृत्ति क्या है। शास्त्र पढ़ने की है, समाज का मार्गदर्शन करने की है, राज्य करने की है, या धन कमाने की है, या इंद्रिय भोग में पड़ा रहकर पूर्ण रूप से तमोगुण में रहकर आवृत रहने की है। और उस प्रवृत्ति को जानकर धीरे धीरे विकास के आधार पर ब्राह्मणत्व के ऊपर स्तर तक आने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों से द्वेष करना कोई समस्या का हल नहीं है भक्तों। उस ब्राह्मण के पद को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना, यह समस्या का हल है। और इस जगत में आप आरक्षण पाकर कुछ नौकरी पा लेंगे, कुछ पद पा लेंगे, वो कोई जीवन में आपको अभय प्रदान नहीं करने वाला, क्योंकि मृत्यु के साथ आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका व्यापार, आपका जन्म, आपका जाति, आपका धर्म सब धरा का धरा यहीं पड़ा रहेगा। और एकमात्र साथ में जाएंगे तो आपके पुण्य कर्म। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.40 में कहते हैं कि आप धर्म के लिए छोटा सा छोटा, अल्प भी, छोटा सा छोटा भी कार्य करेंगे, वो आपकी महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। यमराज के दरबार में जाकर पूछा जाएगा कि तुमने क्या एक बार भी कोई अच्छा कार्य किया है? वो कहेगा हाँ, एक बार हरे कृष्णा मंदिर गया था और भगवान का नाम जपा था। तुरंत यमराज कहेगा कि इसको भेज दो आगे। ऐसा ही वाक्य भक्तों, एक ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी का एक शिष्य स्वामी जी के इस धरा को छोड़कर जाने के उपरांत वो सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण अपनी स्थिति से विपरीत हो गया, संपूर्ण रूप से ग्रह गृहस्थी में पड़ गया और भक्ति छूट गया। मृत्यु के उपरांत यमराज के दरबार में ले जाया गया। उससे पूछा गया कि भाई तुमने कोई महान कार्य किया, कोई अच्छा काम किया? बोले हाँ, मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ। तुरंत यमराज के जो चित्रगुप्त थे उन्होंने उसको भेजा कि तुम इसको यमराज के पास लेके जाओ। यमराज के पास लेके गए। ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। यमराज ने सोचा कि उसको डायरेक्ट मेरे पास भेजा है, अर्थात ये कोई विशेष होगा। उनसे पूछा गया कि बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं महाराज का शिष्य हूँ। तुरंत यमराज ने ध्यान किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पर प्रकट हुए और उसकी यमराज ने पूछा कि महाराज क्या बात है। उसकी यमराज की बात सुनने की बजाय उसको डांटने लगे। बोले तुमने जीवन व्यर्थ कर दिया, तुम तुरंत जाओ यहाँ पे उस महाराज के पास जाओ, वो महाराज तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, उससे दीक्षा लो और पुनः भगवान के धाम में जाओ। वह व्यक्ति तुरंत वापस आया। उसकी सीता में आग लगाने ही वाले थे, तुरंत सैया से खड़ा हुआ और लोग डर गए। बोले भूत भूत। बोले भूत नहीं, मैं स्वयं हूँ, यमराज को मिल के आया हूँ, मेरे गुरु महाराज को मिल के आया हूँ। तुरंत गया उस व्यक्ति के पास, उस महाराज के पास जिसके पास भेजा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। कहने लगा, सारा का सारा वृत्तांत बताने लगा। उन्होंने कहा मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, तुम दीक्षा लो और इस कार्य में लग जाओ। और अपना जीवन पूर्ण करने के बाद भगवान के धाम गया। ये वास्तविक घटना है, ये सत्य घटना है, कोई मनोकाल्पित घटना नहीं है भक्तों। यह सिद्धांत बताता है कि भक्ति के मार्ग पर आप अल्प प्रगति भी करेंगे, आपको यमराज के दरबार में ले जाया जाएगा, वहां से पुनः भक्ति के लिए वापस भेज दिया जाएगा। परंतु आपकी भक्ति में प्रामाणिकता होनी चाहिए, आपकी भक्ति में स्वाभाविकता होनी चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 41 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।